पाकिस्तान बांग्लादेश की T20 सीरीज इस वक्त खतरे में पड़ गई है। पीएसएल के बाद शेड्यूल पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज इस वक्त खतरे में पड़ गई है। क्या अपडेट है आपके साथ हम शेयर करते हैं। खुशहाल मेंडिस को 2 साल के लिए पीएसएल मैनेजमेंट बैन कर रही है। खुशहाल मेंडिस जिन्होंने पीएसएल छोड़कर आईपीएल को तरजीह दी है, कोयटा को छोड़कर गुजरात टाइटंस को ज्वाइन किया है। इसी तरह कॉर्बिन बॉस ने भी यही किया था, उनके ऊपर भी 2 साल का बैन लगाया गया था। अब खुशहाल मेंडिस के ऊपर भी पीएसएल मैनेजमेंट 2 साल का बैन लगाना चाहती है। तीसरी खबर, शाहिद आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन बन सकते हैं। शाहिद आफरीदी ने आज ही ताजा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और सोर्सेज हमें यह बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि शाहिद आफरीदी क्रिकेट के मामला देखे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखे। आज इससे पहले भी आपको याद होगा शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। अभी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें हुई डिस्कस। उसमें पाकिस्तान की जो हाल ही में कामयाबी मिली है पाकिस्तान को इस पाक भारत कशीदगी में, जहां पे पाकिस्तान का जो जो ग्राफ है वो ऊपर गया है। डेफिनेटली पाकिस्तान ने 6-0 से भारत को हराया है, उसकी एक मुबारकबाद देने के लिए गए थे शाहिद आफरीदी। फिर उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। चौथी चीज, पाकिस्तान सुपर लीग दोबारा रिज्यूम हो रही है आज से। 8 बजे मैच है, 7:30 बजे मैच है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी तकरीब रखी गई है पाक आर्मी के एजाज में। पाकिस्तान आर्मी को ट्रिब्यूट देने के लिए एक छोटी सी तकरीब रखी गई है। आज पेशावर और कराची का मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट पेशावर जल्मी के लिए, कराची किंग्स के लिए भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले आते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज पर। भाई, पाकिस्तान बांग्लादेश की 5 मैचेस की T20 सीरीज है, जो कि पहले 25 तारीख से होनी थी, 25 मई से, लेकिन अब चूंकि 25 तारीख को फाइनल है पीएसएल का, तो ये सीरीज थोड़ी आगे चली गई है। 27 तारीख से बेसिकली शेड्यूल आया है, जो कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तो नहीं हुआ अनाउंस, हमारे पास शेड्यूल है, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। 27 मई को पहला मैच होगा बांग्लादेश और पाकिस्तान का फैसलाबाद में। 29 तारीख को दूसरा फैसलाबाद में। 1 जून, 1 जून को तीसरा लाहौर के कदाफी स्टेडियम में। 3 जून को चौथा लाहौर के कदाफी स्टेडियम में। और आखिरी पांचवा T20 20 तारीख को होगा, 5 जून को होगा आखिरी T20 पांचवा। तो ये बेसिकली जो है T20 सीरीज का शेड्यूल है, जो कि डिस्कस हुआ है। अभी तक वो ऑफिशियली चूंकि नहीं आया है सामने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब खास दुबई गए हैं। बांग्लादेश के क्रिकेटर्स इस वक्त दुबई में मौजूद है, यूएई के साथ उनकी सीरीज है। उनको एतमाद में लेने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि भाई कोई आपको खतरा नहीं है, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, आप आए पाकिस्तान की क्रिकेट खेलें, एंजॉय करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखें, आपके सामने पीएसएल भी तो हो रहा है ना। पीएसएल में भी तो न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के खिलाड़ी आके खेल रहे हैं। तो आप बांग्लादेश के खिलाड़ी भी आके पाकिस्तान में सीरीज खेल सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए उनको। मगर चूंकि इस वक्त एक खौफ की फिजा छाई हुई है बांग्लादेश क्रिकेट में कि पाकिस्तान में जाएंगे तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, जंग पता नहीं पीएसएल आईपीएल के बाद दोबारा शुरू हो रही है, क्या हो रहा है, जो भी बहुत सारी चीजें चल रही है, जिसकी वजह से बांग्लादेश टीम इस वक्त जो है कंफ्यूजन का शिकार है कि आया पाकिस्तान हम जाएं फॉर द T20 सीरीज या नहीं जाएं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने उनको एतमाद में लेने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए वो खुद बांग्लादेशी क्रिकेटर से मिलने के लिए दुबई गए हैं। एक ये बात। दूसरी बात, शाहिद आफरीदी ने आज मुलाकात की, मैंने जैसे पहले ही कहा। अब पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के पास ऑलरेडी वजीर दाखिला का ओहदा है, इंटीरियर वो मिनिस्टर है, इन्हीं के साथ साथ अब एसीसी का भी ओहदा है उनके पास। एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो प्रेसिडेंट है, सेनेटर भी हैं वो, सियासत में बहुत बड़ा उनका एक किरदार है, और वजीर दाखिला है, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पीसीबी चेयरमैन का एक ओहदा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिसकी वजह से अब बातें गर्दिश कर रही हैं, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कोई नया चेयरमैन आएगा, बहुत जल्द कोई नया चेयरमैन आएगा पीसीबी का। अब ये सोर्सेज बताते हैं कि पीसीबी के नए चेयरमैन के लिए शाहिद आफरीदी एक बहुत अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है
फॉर द चेयरमैनशिप शाहिद आफरीदी, क्योंकि इस वक्त वो यूं कहेंगे हुकूमती हलकों के भी वो बड़े चहीते हैं, उनको बड़ा लोग पसंद करते हैं हुकूमत से, क्योंकि डेफिनेटली उनका जो नैरेटिव है वो हुकूमत का भी वही है। तकरीबन शाहिद आफरीदी जो जिस किस्म की बातें हैं उनकी या जिस किस्म के उनके बयानात वो हुकूमत के भी वही हैं। तो डेफिनेटली एक सोच एक पेज पे यूं कहें दोनों ही, जिसकी वजह से हुकूमत उनको पसंद करती है और वो चाहते हैं कि शाहिद आफरीदी कोई ना कोई बड़ा ओहदा ले। इसी के साथ साथ तीसरी खबर आपकी पाकिस्तान क्रिकेट पीएसएल के हवाले से खुशहाल मेंडिस की। खुशहाल मेंडिस कोयटा के लिए खेल लेते, लेकिन अब चूंकि उन्होंने अचानक पीएसएल को छोड़ दिया ये कहकर के यहाँ पे अब सिक्योरिटी के मसाले है, जिसकी वजह से वो चले गए हैं आपके गुजरात टाइटंस की टीम में। सिक्योरिटी का मसला नहीं है, पैसों का मसला है, सीधी बात है। पैसे वहां पे ज्यादा है जिसकी वजह से वो आईपीएल के लिए गए हैं। सिक्योरिटी और ये सारी चीजें सेकेंडरी और ये बहाने हैं। सीधी बात कहो भाई, मुझे यहाँ से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, बेशक आप मुझे 2 साल के लिए बैन कर दो, वो 2 साल में आप पीएसएल से इतने पैसे नहीं देंगे जितने मुझे गुजरात टाइटंस चंद मैचेस के लिए दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है, ये खुल के कह दो भाई आप। ये बहानेबाजी, ये सिक्योरिटी विक्योरिटी की बातें करना, आपके खुद के ही अपने ही मुल्क के खुशहाल परेरा यहाँ पे आए हैं, आपके ही मुल्क के जो है फर्निंडो आए हैं, बहुत सारे श्रीलंकन आए हैं खेलने के लिए, उनको कोई मसला नहीं है, आपको बड़ा मसला हो रहा है। तो अब सीधा खुल के कह दो कि भाई पैसों का मसला है, मैं पैसों के लिए आईपीएल जा रहा हूँ, जो कि आपका हक है भाई, जहां से आप ज्यादा पैसे कमाएं आपका हक है वहां पे आप चले जाएं, लेकिन कमिटमेंट भी कोई चीज होती है जिसके लिए आप पे यकीनन जुर्माना और बैन लगना चाहिए पीएसएल फ्रेंचाइज की तरफ से। तो ये है जनाब खबर आज पीएसएल का पहला मैच आफ्टर दीज ऑल पॉज। आज पीएसएल का मैच है, पेशावर के लिए बहुत जरूरी मैच, कराची के लिए बहुत जरूरी मैच। कराची के तो सारे ही खिलाड़ी आए हैं तकरीबन जो उनके पहले खेल रहे थे। पेशावर में चूंकि 2-4 नए खिलाड़ी आए हैं, देखते हैं कि कंपटीशन कैसे बैठता है। बाबर आजम मुकम्मल फिट है, बाबर आजम मुकम्मल फिट हो चुके हैं, वो आज पेशावर के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। बस कुछ ही लम्हात बाद मैच शुरू हो जाएगा, एक छोटी सी तकरीब, उसके बाद मैच शुरू होगा। लेट्स सी क्या रिजल्ट निकलता है। जैसे ही अपडेट्स आएंगे आपके साथ शेयर कर दें। मिलता है एक